सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास कार्यों को लेकर सीवान भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभुजी गुप्ता ने एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रभुजी गुप्ता ने कहा कि जो विकास मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किया था उसकी चर्चा देश स्तर पर हुआ करता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास कार्यों की कभी सराहना की थी। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि जो विकास सीवान में रुका था उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी एनडीए की सरकार ने किया है और आगे भी जारी रहेगा। भाजपा नेता के शहाबुद्दीन की तारीफ करना कुछ विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। देखिए ये खास खबर। नाम अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ आया था। देश में एक नंबर में अटल बिहारी वाजपेयी थे और विकास के मामले में विकास पुरुष का नाम दिया गया था मोहम्मद शहाबुद्दीन को, जो देश में दूसरे स्थान पे आए थे 543 सांसदों में। जी। आपको लगता है कि उनके जाने के बाद, उनके मरणोपरांत सीवान में विकास का जो उनका सपना था थम सा गया है और आगे लगता है कि वाकई विकास हो पाएगा? नहीं, ऐसे देखिए, उनका तो आया था 88 कुछ संसदीय मत का पैसा उन्होंने निश्चित तौर से खर्च किया था। यह तो ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। वो देखिए, राजनीतिक हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जो 88% पैसा खर्च किया था संसद, एक बहुत बड़े प्रगतिशील और बहुत दूरदर्शी सांसद जो धरातल पे कुछ विकास करना चाहते हैं, जिनके जहन में कोई बात होगी, कोई सपना होगा सिवान के लिए, तो उन्होंने एक किया था। निश्चित तौर से वो इसको माना जाएगा कि वो विकास किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन पीठ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी थपथपाई। हाँ, निश्चित तौर से देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो अच्छा काम करें उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनकी तारीफ होना चाहिए, उनको सहयोग होना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के सांसद हों, विधायक हों। लेकिन जनहित में, जनहित के मुद्दे पे और सामाजिक सरोकार के जितने डेवलपमेंट है, विकास है, जो सामाजिक सरोकार से रिलेटेड है, वो जो भी करे उसके लिए तो प्रोत्साहन होना ही चाहिए, उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। जिस तरह से उन्होंने सीवान में राजेंद्र स्टेडियम का निर्माण कराया, डीएवी कॉलेज को डेवलप किया, एकता इंडोर स्टेडियम बनाया, टाउन हॉल बनाया, सीवान में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, महिला महाविद्यालय दिया, कई वो जगहें जो विकास का काम उन्होंने किया आज बिल्कुल धराशायी हो गई है। जैसे सीवान एकता इंडोर स्टेडियम आप जाके देखिए, खंडहर में तब्दील हो गया है और सरकार या प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की भी उस पर नज़र नहीं है कि हाँ भाई, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए ऐसी बढ़िया चीज़ का निर्माण यहाँ कराया गया था। ठीक है, लेकिन थे उन्होंने जो कराया, और अगर इस तरह की कहीं बात है तो निश्चित तौर से हम भी आग्रह करेंगे संबंधित पदाधिकारी से, अपने संबंधित मंत्रालय से, और हमारे जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, उनसे हम इस बात का आग्रह करेंगे कि इसको जो है देख करके और एकता इंडोर स्टेडियम का संरक्षण, उसका जीर्णोद्धार, उसका देखरेख का समुचित व्यवस्था की जाए। जैसे कि जो विकास हुआ है विशेष रूप से थोड़ी सी मैं अपने पॉइंट में बात कर लूँ, आपको लगता है कि उनके जेल जाने के बाद या फिर उनके मरने के बाद जो उनका विकास का सपना था अधूरा है और जो विकास वाकई धरातल पर होना चाहिए वो नहीं दिखता है? आपको क्या लग रहा है कि राज्य सरकार वाकई विकास कर रही है? हाँ, राज्य सरकार तो विकास कर रही है। आप बताइए, सिवान में अभी हम ANM स्कूल, अनुमंडल अस्पताल सिवान, महाराजगंज में ANM स्कूल, ये दोनों जगह दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। उसके बाद आप बताइए, जो बाईपास था, जो बाईपास रोड था स्टेशन की तरफ से जो आता है, तरवारा मोड़ को निकलता है, वो झील और गड्ढे में तब्दील था, तालाब जैसा लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि आप उस रास्ते से कभी जा सकते हैं, डर के मारे, हरदम पानी कमर होता था। वह रोड हम लोगों ने बनाया, सरकार ने बनाया। बहुत जगह हम लोगों ने काम किया है, हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी, जितना भी जन सरोकार का है। आप सदर अस्पताल का देख लीजिए, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले तो उस समय जब राजद की सरकार थी तो मैं देखता था, जब जाता था कभी कोई मारपीट होती थी कोई संबंधित लोगों का, तो जाना होता था हॉस्पिटल में इंजरी के लिए या उनके इलाज के लिए, तो मोमबत्ती खरीद के लाया जाता था, फिर मोमबत्ती जलाई जाती थी और उसके बाद डॉक्टर साहब मोमबत्ती में बैठ करके इंजरी लिखते थे और इलाज करते थे। इलाज के नाम पे बैंडेज और पट्टी और कॉटन भी बाहर से हम लोग खरीद के लाते थे। ये बात सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप अभी देखिए क्या स्थिति है, सभी चीज़ों का व्यवस्था सरकार ने की है, आम जन के लिए की है। आप जिला में जाइए, डायलिसिस की व्यवस्था है, NCU की व्यवस्था है, ICU की व्यवस्था है, आम जन के लिए उपलब्ध है। आप
दवाइयाँ उपलब्ध हैं, फ्री एम्बुलेंस उपलब्ध है, अब डॉक्टर प्रॉपर चैनल पे मिलेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से कोरोना काल दूसरा लहर अभी बीता है, उसमें विशेष रूप से एम्बुलेंस का पोल तो खुल गया। सरकारी एम्बुलेंस लोगों को मिल नहीं रहा था, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले 10 से 20 हज़ार रुपया कहीं भी ले जाने के लिए मांग रहे थे। 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है तो 5,000। जैसे ही ये बात संज्ञान, कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी रही। देखिए, जैसे ही ये बात संज्ञान में सरकार की आई तो माननीय नीतीश जी या हमारे केंद्र की सरकार ने एक स्टैंडर्ड रेट जो होता है जिला पदाधिकारी के महोदय के सौजन्य से, उनके सहयोग से, उसका उन्होंने चार्ट जारी किया था कि ये इसका किलोमीटर पे रेट होना चाहिए। हाँ, कहीं मान लीजिए कि कहीं धांधली हुई, कोई कहीं बीच में किसी को ठग लिए या मजबूरी का कोई लाभ जैसे कहे कि फ़ायदा उठा लिया तो ये अपवाद हो सकता है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आने के तुरंत बाद इस पे एक्शन हुआ और सभी चीज़ें फिर सब ठीक हो गई। इसमें कहीं दो राय नहीं है। रहा सरकारी एम्बुलेंस की बात, तो सरकारी एम्बुलेंस तो हरदम उपलब्ध था, हर लोगों के लिए था। लेकिन आप बताइए, संसाधन सरकारी एम्बुलेंस हमारे मान लीजिए सदर में 10 हैं या अनुमंडल में 5 हैं या रेफरल में 2 हैं या 3 हैं, तो एक साथ 10 कॉल आएगा तो निश्चित तौर से 10 अटेंड तो नहीं हो सकता है। हम जनहित में ही काम कर रहे हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं। आप ही का कोई रिश्तेदार हो सकता है, मेरा रिश्तेदार हो सकता है, मेरा संपर्की हो सकता है, या कोई संपर्की नहीं भी है तो आम जन है जो समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े हैं, उनका सेवा करना इस सरकार का प्रथम उद्देश्य है और उसमें सरकार ने पूरा तन्मयता से किया है। लेकिन वैश्विक महामारी में कुछ कमियां रह गई, तैयारियां उस हिसाब से नहीं थी। जो इसमें अमेरिका जैसे देश धराशायी हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति रो दिए, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की आंख से आंसू आ गया, तो सब लोग धराशायी हो गए, सर पकड़ लिए। तो आप वैश्विक महामारी में क्या बात कर सकते हैं। जो जहां लगा, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हमारे हर दलों के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने अपने अपने स्तर से सब जगह मदद किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर प्रदेश तक रात दिन एक करके लोगों की सेवा में लगे रहे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो प्लांट लगाए जा रहे हैं सिवान में, कहाँ कहाँ प्लांट लगाए जा रहे हैं? प्लांट तो अभी एक सदर अस्पताल में लग रहा है, एक अनुमंडल अस्पताल महाराजगंज में है। ये दोनों प्लांट की स्थापना हो रही है और कुछ ही समय बाद ये चालू हो जाएंगे। लगता है कि ये प्लांट जब चालू हो जाएगा तो सिवान में ऑक्सीजन एकदम किल्लत है वो दूर हो जाएगी। हाँ, एकदम किल्लत दूर हो जाएगी, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं होगी। और भी जो संसाधन होने चाहिए और जो भी कमियां हैं, वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी 3-4 दिन पहले आए थे, बैठक थी हमारी हम लोगों की। उन्होंने कहा है कि जो भी जिसको लगता है, हमारे जो कार्यकर्ता है कहीं से भी लगता है कि ये कमी है, ये हम लोग कर सकते हैं, तो हमें जो है निसंकोच फोन करें और हमको बताएं, उसमें हम बातें करके। मैरवा में जाम की बहुत ज्यादा समस्या है, स्थानीय प्रशासन लगता है कि नाकाम है इसमें। हाँ, जाम की समस्या है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ नगर पंचायत की जो पदाधिकारी हैं और ब्लॉक के जो सीओ साहब हैं, मौके में मैं थाने जो एसओ साहब उनको भी फ़ोन कर लेता हूँ, थानाध्यक्ष जी को, कि भाई जाम की बड़ी समस्या है। तो ये समन्वय नहीं रहता है ये तीनों लोगों में। देखते हैं कि जैसे वो टाल दिए कि भाई थाना देखेगा, थाना कह रहे कि मजिस्ट्रेट देखेगा। अब इसमें आम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है और इसमें तो हम आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि थाना प्रभारी महोदय और नगर पंचायत के पदाधिकारी और अंचलाधिकारी मिल के बैठ करके जाम के लिए जो हो सकता है, इसमें एक नो एंट्री भी एक मायने रखता है। बड़ी गाड़ियों का प्रवेश रुकना चाहिए, समय से उनका प्रवेश हो। अनावश्यक टाइम में आता है जिसमें आम पब्लिक देहातों से आता है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें आती हैं, तो इन सब लोगों के लिए एक सुविधा होना चाहिए और जाम से मुक्ति के लिए सबको मिलकर प्रयास करना पहले आपने ओसामा साहब के ऊपर एक बयान दिया था जो काफी चर्चा का विषय बना जिले में। विशेष रूप से अगर रुझान बढ़ता है और आरजेडी, जिस तरह से आरजेडी से उन लोगों की दूरियां बनी हुई है, कई लोग मनाने भी आ रहे हैं, अगर एनडीए की तरफ रुझान बढ़ता है तो एनडीए वाकई क्या लगता है कि स्वागत करेगा? निश्चित तौर से देखिए, उस बार उस बयान में भी मैंने कहा था कि संबंध और विचार ये बनते बिगड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो उनको तो निश्चित तौर से इस पे विचार करना है और स्वागत होनी चाहिए। आरजेडी क्यों छोड़ देना चाहिए? ऐसे वैश्विक महामारी में मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का इंतकाल हुआ, बहुत दुखद ही रहा। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इतना दुखद इंतकाल। सरकार ने मरवा दिया। उस दिन भी हमने ये बात कहा था
थोड़ा सा फिर सिवान में तो देखिए दाहा नदी का पुल है, वो सड़क भी बनाई गई बाईपास। फिर आपको सदर हॉस्पिटल का भी जीर्णोद्धार का प्रोग्राम है, उसमें ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगा। आपको आईसीयू चालू हुआ, डायलिसिस चालू हुआ। तो यह सब तो एक क्रांतिकारी विकास है जो सिवान की धरती पे नहीं सोचा जा सकता था, वो ये सरकार ने किया और यहाँ के लोगों के लिए किया। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और क्राइम कंट्रोल की जो बात हो रही थी, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, द्वेष जो है, इंटेंशन हत्याएं तो हर सरकार में होती हैं और हरदम होता रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो जनरल जो अपराध है उसमें तो बहुत भारी गिरावट है, बहुत भारी कमी है। लेकिन इंटेंशन जो अपराध है, झगड़े हैं, झंझट है, ये तो सब हरदम होता रहा है, हरदम आगे भी होता रहेगा। लेकिन सरकार का योजना है जमीनी विवाद को कम से कम किया जाए, उसको सुलझाने का प्रयास हो थाना स्तर से, थाना दिवस से, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर के उसको, ताकि विवाद कम से कम होगा, अपराध कम से कम होंगे। वो भी कहीं ना कहीं 1-8% का वृद्धि उस माध्यम से भी हो जाता है, जो सरकार लगा है कि वो भी कम से कम हो। आपके विरोधी पार्टी आरजेडी का मुख्य रूप से आरोप था, जैसा कि जिस तरह सरकार बनी इंडी के बिहार में, चूर दरवाजे से नीतीश कुमार ने सरकार बना लिया, एनडीए ने सरकार बना लिया, इस पर आखिरी प्रतिक्रिया? अब तो हम इस पे ये कहना चाहेंगे कि जब मैंडेट हमारे साथ है, माननीय सभी विधायक हमारे साथ हैं, तो वो चोर दरवाजा कैसे हुआ, कैसे हो गया चोर दरवाजा? बिना मैंडेट का सरकार? कई विधायकों को जबरन हरवा दिया गया। क्या ऐसा कुछ नहीं है? अगर कई विधायकों को होता तो राजद के कोई विधायक जीत जाता क्या? ऐसा होता है क्या? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। ये तो राजद की पार्टी है, राजद के लोग अफवाह फैलाते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं, यही काम है रात दिन, बाकी कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, इसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी विधायक को हराने और जिताने का काम सरकार नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष चुनाव होता है, उसमें सरकार जो है। बंगाल चुनाव से संतुष्ट हैं आप लोग? बंगाल चुनाव से संतुष्ट हैं, जो वहाँ की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम मैंडेट दिया, वो सिरोधार्य है, आगे फिर देखा जाएगा। आखिर में लोगों को क्या संदेश देंगे? लगता है कि वाकई बिहार विकास के पथ पे अक्सर होता रहेगा और विशेष राज्य के दर्जा की जो मांग हो रही थी, पहले तो केंद्र में जो सरकार थी, आप लोग मांगा करते थे मनमोहन सरकार से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, विशेष राज्य का दर्जा जो है कहीं खो सा गया। अब लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, खोया नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया है बिहार सरकार को, निश्चित तौर से स्पेशल पैकेज मिला है और बिहार सरकार के विकास के लिए पूरा धन मुहैया है। हर क्षेत्र में, हर जगह जो है, कहीं भी पैसे की कमी बिहार सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है कि बिहार का विकास और बिहार के विकास को पटरी पे लाया जा सके और देश के मानचित्र पे अग्रणी खड़ा कर सके। तो विशेष पैकेज से काम चल जाएगा विशेष राज्य का दर्जा के लिए? विशेष राज्य की दर्जा, देखिए उसमें बहुत सारा कारण होता है कि विशेष राज्य का दर्जा किस किस राज्य को देना है, वो कमेटी अनुशीलन कर रही है। अगर उसमें कहीं आता है तो निश्चित तौर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। सिवान के साथ पूरा बिहार जो है आगे भी विकास के पथ पर निश्चित तौर से बिहार का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा। आप घूम आइए पूरे बिहार में, सारी जगह सड़कों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, विद्यालय का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, ट्रेनिंग स्कूल, सभी जिलों में भरमार हो गया है। विकास की गंगा बह रही है। आम जनता संतुष्ट है, आम जनता चाहती है हम अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों के, जनता के समस्याओं के समाधान की नीतियों पे जो काम कर रहे हैं, उससे हम जनता के दिलों में कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।